बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत नीतीश सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्य एवं केंद्र की उपेक्षा पर विचार हेतु जन जन की मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं किसी तरह के लाभान्वित योजना से वंचित शोषित पीड़ित के लिए जो आवाज उठाने का काम किया, उन्हीं विचार बिंदु को जन जन तक संदेश पहुँचाने के लिए बैठक आयोजित कर जननायक कर्पूरी पर चर्चा किया गया, जिसमें जिला भर से जनता दल यू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर बारी बारी से पाग व गमछा से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई महिला भी उपस्थित रही। इस तरह के आयोजन से सभी कार्यकर्ता काफी खुश दिखे। मुख्य वक्ता श्रीमती शीला मंडल, माननीय मंत्री परिवहन विभाग बिहार सरकार, वक्ता गुंजेश्वर शाह, माननीय विधायक श्री रंजीत सहनी, डॉक्टर अमरनाथ झा, सत्येंद्र कामत, कई अनेक कार्यकर्ता दिखे गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता श्रीमती शीला मंडल, माननीय मंत्री परिवहन बिहार सरकार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अति पिछड़ा लोगों को जागृत करना और मूल रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर को स्मरण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने जिन तरीके से महिलाओं को आरक्षण और अति पिछड़ा के लिए जो काम कर दिखाया है, उनके वाजिब हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, उसे बरकरार रखने के लिए अपने आप में मजबूती प्रदान करना होगा और अपने आप को सशक्त बनाना होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गरीब गुरबा के लिए जो संघर्ष कर दिखाया, उसे सदा ही स्मरण किया जाता रहेगा। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के लिए जो कर गए हैं, शायद ही भविष्य के आने वाली पीढ़ियों में कोई कर दिखाएगा। महिलाओं को सचेत किया कि अगर किसी भी असामाजिक तत्व के लोग आपको बरगलाता है तो आप उनकी बात को मत सुने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला को आगे इतना बढ़ाया है कि जो धरातल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं को नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण देकर बड़े से बड़े ओहदे पर बिठाने का जो काम किया है, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी सरकार महिला को इस तरह नहीं बढ़ा सकती है। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले बेनीपट्टी के धरती, उच्चैठ भगवती स्थान, माँ के मंदिर, एक भूमि के कोटि कोटि हम प्रणाम करै छी। आज बेनीपट्टी विधानसभा के विवाह भवन में जदयू द्वारा जननायक कर्पूरी चर्चा के अध्यक्ष सत्येंद्र कामत जी, जिलाध्यक्ष संचालक महानारायण राम जी, मंच पर माननीय विधायक हम सबके गार्जियन गुंजेश्वर शाह जी, मंच पर रंजीत सहनी जी, प्रदेश सचिव, मंच पर डॉक्टर अमरनाथ झा जी, महिला नेत्री सीमा मंडल जी, सतीम झा जी, मीना जी, हीरा माझी जी, केदारनाथ भंडारी जी, अहमद हुसैन जी, प्रभात रंजन जी, भरत चौधरी जी, अशोक कामत अति पिछड़ा अध्यक्ष उपेंद्र कामत जी, संजय मंडल जी, उदय जी, बजनू मंडल जी, सभी जदयू के नेता, बेनीपट्टी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी, रमन कुमार चौधरी जी, श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, उदित मुखिया तेज नारायण कामत जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज आप लोग यहाँ पे बहुत देर से बैठे, सब लोग ने चर्चा किया कर्पूरी जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। और हम आज बता दें, अगर जैसे हम लोग मिथिला के हैं, मिथिला का अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा ना करें तो ये लगता है कि थोड़ा सा गुस्ताखी हो जाएगा, तो इसलिए बता दें, सीता बेटी ने मिथिला को धन्य किया, सीता बेटी ने मिथिला को धन्य किया, तभी तो रामायण जैसा ग्रंथ लिया। सीता बेटी ने मिथिला को धन्य किया, तभी तो रामायण जैसा ग्रंथ लिया। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि सीता यहीं की बेटी है और इनके द्वारा त्याग और त्यौहार जो बनता है उन्हीं के त्याग से बना हुआ है, तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। मिथिला में जानते छे यहाँ सब पान मखान फेमस होइ छे, रहू माछ, आयत अतिथि करब सम्मान, आयत अतिथि करब सम्मान, रेहू बिना लागत अपमान। तो ये मिथिला के छे कि मिथिला में अगर कोई अतिथि आवे आ माछ भात नहीं खियो तो सब बात कुछो नहीं सब और जीआई टैग मिलल छे मखान के, रेहू मछली हमरा सबके लिए आ मिथिला पेंटिंग के तो पूरा विश्व विख्यात है, तो सब लोग जान ले कि हमरा सबके लिए सौभाग्य की बात है। आई कर्पूरी जी के चर्चा है यहाँ पर और सब लोग कर्पूरी जी के बारे में, तो अगर हम लोग कर्पूरी जी की चर्चा करें और उनके स्लोगन का लोग बोले तो हमको लगता है कि हम लोग को थोड़ा इसको भी बोलना चाहिए, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो।
लड़ना सीखो। हमको हक और अधिकार के लिए जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा। ये शुरू से हुआ है। सोचिए उन दिनों की बात, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, थोड़ा बैक में अगर हम लोग किसी भी बड़े लोग के बारे में जानते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो सोचिए कि वो लोग कैसे, किस परिस्थिति में, कैसे वो घर से निकले होंगे। सोचिए जब वो कर्पूरी जी जिस समय पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, उस समय की स्थिति क्या थी समाज में, गरीब गुरबा वंचित अति पिछड़ों के लिए क्या क्या व्यवस्था होता था। उसके बावजूद भी कीचड़ से उन्होंने फ्यूचर को बनाया, कीचड़ से निकल करके फ्यूचर को बनाया और उन्होंने समाज के लिए एक रास्ता दिखाया। उस रास्ता पर चल करके कौन हम लोग आगे बढ़ा रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आज उन्होंने कर्पूरी जी आरक्षण की बात की है। उस समय सोचिए मात्र 1970 में 63 दिन की सरकार बनी, अहम फैसले लिए, जैसा उनका नाम था कर्पूरी जी, जैसे कर्पूरी जी में तो नहीं सुना ऐठी लगवे थे तुरंत दे थे, ऐसे ही वो छोटी छोटी बात को, समाज के बात को, गरीब लोगों के बात को समझते थे। और उन्होंने क्या किया, उर्दू को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा दिया, 5 एकड़ भूमि की कर मल गुजारी माफ करवाया और सोचिए 8वीं तक की शिक्षा मुक्त कराया। तो उसी के धारा को आगे बढ़ाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज देख लीजिए क्या है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। जाति आधारित जनगणना हुआ है। जाति आधारित जब जनगणना हुआ तो उसके लिए कितना विरोध हुआ। कई जो विपक्षी लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो, ताकि गरीब गुरबा के बारे में पता चल सके, सही से उसको न्याय मिल सके। वो नहीं, उसकी मंशा नहीं है, वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने। और कार्यकर्ता जे उपस्थित है, हम स्वागत करै छी। एहिठाम श्री शशिभूषण सिंह जी सलाह एखने कतौ बुझा निकल गला है, उनका मंच पर रहना चाहिए, लेकिन निकल रहा है। हम स्वागत करै छी एहिठाम रमन जी के, रमन जी छथि, हम स्वागत करै छी मंच पर। और ये जनता बसु मंडल जी जे एखन ओजस्वी भाषण दिला है और जनता दल यूथ के संगठन के एहिठाम बेनीपट्टी में केना बढ़ायल जाए, ओहिके लेल हरदम तत्पर रहै छथि और ज़्यादा से ज़्यादा जे कार्यक्रम होइ छै ओकरा सफल बनाबऽ में अपन महती भूमिका निभाबै छै। हम स्वागत करै छी अपन मीडिया कर्मी भाई के। एहिठाम उपस्थित छथि अमोल जी, संतोष मिश्र जी, हम स्वागत करै छी पूरा जनता दल यूथ परिवार के जे एहिठाम उपस्थित छथि। ई भाई लोगन कनक समय लेब, ई माटि है, धरती है, ई माता जानकी जनक कालिदास विद्यापति शहीद डॉक्टर रामफल मंडल जी के ये धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के मिथिलांचल धरती है। एहिठामक लोकल जे दीना भद्री के ये धरती है, पंटू राम के ये धरती है, पलटू लोरी के ये धरती है, डॉक्टर बैनाथ झा के ये धरती है, कॉमरेड भोगेंद्र झा के ये धरती है, श्री स्वर्गीय राजकुमार दुबे के ये धरती है, वैद्यनाथ यादव, स्वर्गीय वैद्यनाथ यादव जी के हम एहि धरती के नमन करै छी। संगे आप सब एहि धरती के स्वागत और अभिनंदन करै छी। भाई लोगन, जननायक कर्पूरी जी एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व नहीं, एक संस्था चला, उनका में हर गुण समाहित होना। अपनो जीवन, पूरा जीवन पिछड़ा दलित, गरीब, गुरबा, अपियत सबके। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनके विचारों, उनके आदर्शों
उनके जो सपना जो रह गया था, उस सपना उनके कार्यों को पूरा करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। इसीलिए कर्पूरी चर्चा करना पड़ रहा है साथियों, कि उनके बनाए हुए मार्गों पर चलने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। तो वो कर्पूरी चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग अति पिछड़ा समाज के लोगों को घर घर जाकर बताना होगा कि अगर उस समाज के लिए कोई काम किया है तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। हर वर्ग में आप आरक्षण की बात करते हैं तो आज अति पिछड़ा दलित वंचित शोषित जमात के जितने भी साथी हैं आज प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। वो किनका दिन है? ये सोच किनका था? कर्पूरी जी का। और वो सोच को पूरा करने वाला, उनके सपनों को साकार करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए हैं आरक्षण देकर। साथियों, ये चीज बताना होगा अपने समाज में, अपने गांव घर में जाकर कि साथियों तुम्हारे आज बच्चा पढ़ रही है और बच्चा पढ़ रहा है तो उसको छात्रवृत्ति देकर साइकिल योजना, पोशाक योजना देने का काम किसने किया? ये सोच हमारे जननायक कर्पूरी जी सोचे थे कि हर घर के हर तबके के बच्ची एक समान शिक्षा हो, एक समान मानने लोग पढ़े लिखे, तो उसकी व्यवस्था हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। आज हर गांव घर में बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। अगर उसे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है। साथियों, अति पिछड़ा समाज के लोग अधिकतर रूप से बेरोजगारी के रूप में देखे जाते थे। अगर इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।